ये शीशा दिल मस्कन तेरा। मेरे पेपर्स कब बनवा रहे हैं, मेरी टिकट कब करवाएंगे, मुझे कब बुलवा रहे हैं? और क्या बात करूं? मैंने कहा भी था उनसे कोई ऐसी बात ना करना जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। अदनान आपा को कब किस बात से तकलीफ पहुंचती है मुझे समझ ही नहीं आता। जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा। मैं चाहती हूँ तुम किरण को मेरे और अपने बीच से निकाल दो, बल्कि हमारी जिंदगी से निकाल दो। रुखसार से क्या मसला हो सकता है इसको? आप तो जानते हैं ना अपनी भांजी की तबीयत को। आरजू बाजी का बेटा हुआ है, बेगम साहबा ने मिठाई भिजवाई है। इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे? पागल हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ गुस्सा। देखो तो सिकंदर, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है, वही आंखें, वही नाक। Really? बिल्कुल ऐसे ही थे तुम जब इतने बड़े थे। पता नहीं अम्मी, आप कह रही हैं तो शायद सही होगा। जाग रहे हो ना अब तक? नहीं, तो मुझसे उस बात पे नाराज हो रही हो जिस पे तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे किस बात पर नाराज होना चाहिए? हाँ, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम क्यों इस कदर इनसिक्योर हो उसके बारे में, और क्यों मुझे बार बार याद दिलाते हो कि मैं याद दिलाता हूं? या तुम बार बार ये जताना चाहती हो कि कहो अदनान, चुप क्यों? कहते हैं ना, बात दिल में रखने से बेहतर होता है। और कम से कम ये तुमसे तवक्को नहीं रखते कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे से दिल की बात छुपानी पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी तकलीफ दे क्यों ना। सुबह दुकान पर बहुत काम है मुझे, सोने दो। अदनान चला गया? जी पप्पू। नाश्ता भी करके नहीं गया? नहीं। देखिए मम्मी। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत सजेगा तुम पर। थैंक्स। पता है, मैं सिकंदर और खाला को इतना मना कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती दिला दिया उन्होंने मुझे। क्यों मना कर रही थी तुम? तुम्हारा राइट है, इतने प्यारे बेटे की माँ हो। मम्मी आपको तो पता ही है,
इतने सारे सेट हैं और फिर लॉकर में ही पड़े रह जाते हैं। फिर भी बेटा, सिकंदर अगर लेकर दे रहा था तो लेना चाहिए ना। फिर यही तो यादगार होती है, सारी उम्र याद रहता है कि बेटे के पैदा होने पर सिकंदर ने ये दिया था। ये बात तो ठीक है। वैसे सिकंदर खुश है ना? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगना है भाई, मनो मिठाई बांट रहा है, सदके के बकरे अलग, और आपा बता रही थी कि पता नहीं कितनी जगह पे उसने सदका खैरात किया है। अब खुश है तो सब कुछ कर रहा है ना। हाँ ये तो है। बेबी के हवाले से तुमसे बात तो करता है ना? हाँ, इतना गोद में उठाता है, बहुत प्यार करता है आशिर को। मैंने कहा था ना तुमसे, औलाद होने के बाद सारे मर्द ठीक हो जाते हैं। आपने मिठाई भिजवा दी सबकी तरफ? हाँ, सबको बांट दी। पुप्पो की तरफ भी? हाँ, वहां भी भिजवाई थी। मम्मी, आपको पुप्पो की तरफ नहीं भिजवानी चाहिए थी। क्यों? क्यों नहीं भिजवानी चाहिए थी? वो किरण के ससुराल होने के साथ साथ तुम्हारी पुप्पो भी तो है। ये बात ठीक है, लेकिन उसको महसूस हुआ होगा। क्या महसूस हुआ होगा? आपको पता है मम्मी। भाई, अगर महसूस हुआ होगा तो ठीक है। अब हमने दूसरों के एहसासात का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना? पता नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अब मैं अपने नवासे की खुशी भी ना मनाऊं? और फिर ये तुम्हारी किस्मत है, वो उसकी किस्मत थी। अब अगर उसे बुरी लगती है बात तो हम क्या करें? बस रहने दे अम्मी, ये सब आपके लाड प्यार की वजह से हुआ है। आप और अब्बा ने उसे इतना सर पे चढ़ा रखा है कि उसने किसी की एक नहीं मानी, अपनी मनमानी की। लेकिन बेटा, लेकिन क्या? अब्बा वैसे तो इतनी सख्ती करते हैं, अगर थोड़ी सख्ती की होती ना तो आज उसकी इतनी हिम्मत ना होती इतना बड़ा कदम उठाने की। अब देखें, आरजू ऐश कर रही है उस घर में, बेटा हो गया। मेरे खानदान में मनो के हिसाब से मिठाई बांटी है। सिकंदर के बाप ने पोते की पैदाइश पे प्लॉट तोहफे में दिया है। मैंने तो सुना है कि दोनों अमेरिका जा रहे गर्मी की छुट्टी पर। अब 5 स्टार होटल में दावत दी है। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अम्मी, पता चल ही जाता है, ऐसी बातें छुपी हुई थोड़ी ना रहती हैं। 100 मिलने जुलने वाले होते हैं। मेरे ससुराल वालों तक को पता है। मेरी तो सास ही बाबा जताती रहती है कि कितनी बड़ी बेवकूफी की है मेरी बहन। बस बेटा, अपनी अपनी किस्मत की बात है। किरण ने तो खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब की है अम्मी। अल्लाह ने तो सब कुछ उसे प्लेट में रख के दिया था। पता नहीं अचानक उसे ये इज्जत नफ्स का दौरा कहां से पड़ गया। बंदा पूछे, ऐसी इज्जत नफ्स का क्या करना जब जिंदगी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो रही हो। महल छोड़ के झोपड़े में जाके बैठ गई। मैं तो जब सोचती हूँ तब कुड़ती हूँ। अब उससे ये सब बातें मत कहना। मेरी कौन सी उससे मुलाकातें होती रहती हैं, बस फोन पर ही बात होती है। वो भी उसे जल्दी होती है कि कार्ड खत्म हो जाएगा। जब सिकंदर के घर हुआ करती थी तो घंटों फोन पे बात किया करती थी। बहुत बड़ी बेवकूफी की है इसने। सिकंदर मारता है, सिकंदर मारता है। अब देखें, वही सिकंदर बीवी को ऐश करा रहा है। अब तो मुझसे नहीं पूछते कि जूस पियोगी, आइसक्रीम खाओगी? तुम खाना चाहती हो क्या? नहीं, मैं बस सुनना चाहती हूँ कि तुम पूछो। ये तो मैं बैठे बैठाए जूस या आइसक्रीम कहाँ से याद आ गई? अपनी अच्छी यादों को खंगाल रही हूँ। जूस पियोगी? नहीं, आइसक्रीम खाऊंगी। मुझे पहले से ही पता था। वैसे आपने अच्छा किया कि आप आ गए, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैंने मिठाई भी भिजवाई थी, फिर भी पता नहीं क्यों आप नहीं आई अभी तक। बस वो असल में ना, मैं रुखसार के साथ आना चाह रही थी, इसकी वजह से इतनी देर हो गई। वरना मैं तो उसी दिन आ जाते जिस दिन मुझे पता चला था। आरज़ू रहने नहीं आई? आई थी बेटा, लेकिन वो दूसरे दिन ही सिकंदर आ गया उसे लेने के लिए। कहने लगा कि मैं बच्चे के बगैर उदास हो गया था। आपा और बकार भाई भी बहुत प्यार करते हैं बच्चे को, पहला बच्चा उनके घर में, उनका तो सुकून है वो बच्चा।
ठीक कहती हो तुम। माशाल्लाह काफी खुश लगती है अपने घर में आरज़ू। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। और सिकंदर तो उसे सर पे बिठा के रखता है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो वो उसकी पूरी ना करता हो। हाँ, मैंने किरण का नहीं पूछा, कैसी है वो? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। कोई खुशखबरी है उसकी? नहीं, अभी कोई खुशखबरी वाली बात तो नहीं है। चले, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। वैसे कहते हैं आपा कि एक बार अगर मिसकैरेज हो जाए ना तो फिर दूसरी बार प्रेगनेंसी में बड़ी मुश्किल हो जाती है, काफी वक्त लगता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह तो खैर करेगा, लेकिन हम लोगों को खुद भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। वैसे रुखसार, कब जा रही हो तुम अपने मियाँ के पास? पेपर जैसे बन जाएंगे चली जाऊंगी। वैसे अमेरिका के पेपर्स बनने में इतनी देर नहीं लगती जितनी कुवैत के पेपर्स बनने में लग रही है। इरादा तो है ना उसका साथ लेके जाने का? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो शादी ही इस शर्त पे की थी कि वो उसको साथ ही रखेगा। पेपर्स बनने में देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। फायका मुमानी की तो आदत है जलती पर नमक छिड़कने की। उनको क्या है मेरे कागजात बने कि नहीं बने? अगर इतनी हमदर्दियां हो रही हैं तो खुद क्यों नहीं भेज देती मुझे बाहर? उसे तो खाम में बेकार बातें करने की आदत है, तुम उसकी बातों के बारे में इतना ना सोचा करो। कैसे ना सोचूं? अगर उनके घर में ना बैठी होती ना तो दो दो खरी सुना के आती उन्हें। आहिस्ता तो बोलो, कहीं किरण सुन ना ले कि हम फायका के घर से होके आ रहे हैं। तो सुन ले, मैं कोई डरती नहीं हूँ उससे। क्या कह लेगी वो? कुछ कह नहीं लेगी, लेकिन अदनान को बताएगी तो वो गुस्सा करेगा। तुम्हें पता है ना कि मिठाई लेने पे कितनी बातें की थी उसने। मुझे कोई परवाह नहीं, हम क्या अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते? हमें अब ये अदनान और किरण की इजाजत लेनी पड़ी है कहीं जाने के लिए? किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के सामने शोर मचाने की जरूरत है। अदनान ने हमें कमाल मामू के घर जाने से मना तो नहीं किया है ना? हाँ हाँ, मना तो नहीं किया, लेकिन जब से किरण और अदनान की शादी हुई है हम गए भी तो नहीं है वहाँ पे आज तक। और आपकी बहू ने कितना शोर मचाया हुआ था, सिकंदर मारता है, गालियां देता है, ये करता है, वो करता है। अब आप देखें आरजू कितनी खुश है उसके साथ। हाँ वो तो मैं देख ही आई हूँ। फायका खामखा में तो तारीफें करने वाली है नहीं। यकीनन आरजू बहुत खुश है सिकंदर के साथ, इसीलिए फायका इतनी तारीफ कर रही थी। आजकल की लड़कियों को तो छोटी छोटी बातें शोर मचाने की आदत हो गई। आजकल की लड़कियों को नहीं, सिर्फ आपकी बहू को। तुमने आज दरवाजा नहीं खोला? किसने खोला? आपा ने। मुझे पता था वो खोल देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं अब लोगों की बातें मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती जुबैर। लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दो। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लोग जो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। कौन अपनी बीवी को अकेले पाकिस्तान छोड़ के खुद मजे से बाहर बैठा रहता है? मजे से नहीं हूँ, यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने घर वालों के लिए कर रहे हो तुम। तो ठीक है, अगर ये सब कुछ मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ तो बार बार मुझे क्यों कहती हो कि पेपर्स बनवा के मुझे यहाँ बुलवा लें? कोई एहसान नहीं करेंगे मुझे बुलवा के, बीवी हूं मैं आपकी। यही तो मुसीबत है,
अगर इतनी मुसीबत लग रही हूँ मैं आपको तो आप छोड़ के नहीं देते मुझे। हाँ, लगता है यही करना पड़ेगा। किरण, मैं मान ही नहीं सकता कि अम्मी और आपा वहां मुबारकबाद देने जाएंगे। तो तुम जाके उनसे पूछ लो, कम से कम तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लोग घर में आराम से नहीं रह सकते? मेरा दिमाग खाना जरूरी है। मैं दुकान से घर आता हूँ, पहले अम्मी और आपा की सुनता हूँ, कमरे में हो तुम्हारे दुखड़े सुनने पड़ते हैं। ये मेरे दुखड़े? मैंने मिठाई क्या ले ली थी? तुमने एक हफ्ता मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, और पप्पू और आपा उन्हें मुबारकबाद देने चले गए। तुम फिर भी मुझे बुरा भला कह रहे, मुझे गलत कह रहे। हम अब तुम्हारी बीवी की वजह से मामू से मिलना छोड़ दें? मैं किसी को मामू से मिलने से नहीं रोक रहा। आप लोगों को कम से कम एहसास करना चाहिए था इस बात का। किरण का नहीं, मेरी इज्जत का ख्याल करते। मैंने तो रुखसार को मना भी किया था जाने से, लेकिन ये जिद कर रही थी कि मुबारकबाद देने जाना चाहिए। मामू का पहला नवासा है और उन्होंने मिठाई भी भेजी है। अब आप ये सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दें। मैं ही बुरी हूँ ना? मैं ही गलत मशवरे देती हूँ? मैं ही अपने भाई के घर बसते हुए नहीं देख सकती? हाँ, मैं तो हूं ना गुनहगार। मैं क्यों आके जो बैठ गई हूँ? 4 दिन मेरे भाई और मेरी माँ मुझे रख नहीं सकते। मुसीबत हूं मैं उनके लिए। भाई चले गए मुबारकबाद देने तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? रुखसार, रुखसार, आज के बाद मुझसे कभी अम्मी और आपा की शिकायत मत करना, मैं नहीं सुनूंगा। अदनान, मैं तुमसे शिकायत ना करूं तो मैं किससे करूं? तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती? हर चीज पे तूफान उठाना जरूरी है क्या? मैं तो अजाब में पड़ गया शादी करके। शायद मैं ही गलत हूं हर चीज में, मेरा ही कसूर। पहले सिकंदर भी यही कहता था, और अब अदनान। मैं शायद शादी करके घर बसाने के काबिल ही नहीं हूं। वैसे फायका ममानी ने एक बात तो ठीक कही थी। क्या? यही कि मिसकैरेज अगर एक बार हो जाए तो बच्चा इतनी आसानी से पैदा नहीं होता। मेरे स्कूल में भी एक टीचर थी, उसका भी मिसकैरेज हुआ। 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। हाय अल्लाह ना करे, मेरा तो एक ही बेटा है भाई। लेकिन अगर ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे आप? दूसरी शादी करूंगी अदनान की, और क्या। अदनान मानने वाले दूसरी शादी पर? वो तो किरण का गुलाम है, उसकी उंगलियों पे नाचता है। तुम इस तरह क्यों डरा रही हो अभी से मुझे? मैं तो जब से फाका के यहाँ से होके आई हूँ एक और परेशानी ले आई हूँ। परेशान तो होना चाहिए ना अम्मी, आखिर अगली नस्ल का सवाल है। अम्मी कुछ और चाहिए? नहीं। देखा आपने, आपसे पूछा, मुझे पूछना तब भी गवारा नहीं किया उसने। अगर मैं घर आके बैठ गई हूं तो क्या इसका ये मतलब है कि आप लोग मुझे हर बात पर ये एहसास दिलाएं कि मैं इस घर का फर्द नहीं हूं, बिन बुलाए मेहमान? पूछो। कैसी बातें कर रही हो तुम रुखसार? मैं बातें कर रही हूं और उसका अंदाज नहीं देखा आपने? किरण, किरण। जी पप्पू। बस ये पूछना जरूरी था कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। रुखसार नजर नहीं आई तुम्हें? पप्पू मुझे ख्याल नहीं रहा। आपको कुछ चाहिए? हाँ, थोड़ा सा जहर ला दो मुझे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखो। अदनान की बड़ी बहन है ये, इसका इस घर पे उतना ही हक है जितना उसका है।
क्या हुआ? वही जो रोज होता है यहाँ पे। तुम्हारी बीवी मुझे ये बात बात पर एहसास दिलाती है कि मुझे इस घर में होना ही नहीं चाहिए। देखा देखा, तुम्हें जवाब तक देना गवारा नहीं किया उसने। यही तो होता है हमारे साथ सारा दिन। अगर पसंद की बीवी ले आए हो ना, तो उसे माँ बहन की इज्जत करना भी सिखाओ। ये नहीं कि बस बीवी के होके रह जाओ। जी। मुझे तुमसे वैसे ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या कर दिया मैंने? किरण, तुम ऐसी बातें और हरकतें करती क्यों हो जिससे आपा को तकलीफ पहुंचे? तुम्हारी आपा की तकलीफ का मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ भी ना करूं तब भी उन्हें मुझसे कोई ना कोई शिकायत जरूर रहती। तुम उन्हें मौका देती हो। उन्हें लड़ने के लिए मौके की जरूरत नहीं पड़ती। बकवास मत करो तुम। मैंने तुम्हें पहले दिन समझाया था कि मेरे लिए मेरी माँ और बहन सबसे अहम है। मुझसे बढ़कर तुम्हें उन्हें इज्जत देनी है। तुम्हारा तो दिमाग ही ठीक नहीं है। सिकंदर के घर में भी। सिकंदर का नाम मत लो। अगर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचेगी ना, तो मैं भी हर वो बात करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैंने तो कुछ और मांगा था। क्या मांगा था? चाय की पत्ती, और आप मुझे साबुन दे रहे हैं। माफ करना, ख्याल नहीं रहा, मैं देता। तुमने खाना क्यों छोड़ा हुआ? बस एक यही चीज है जिसमें मेरा बस चलता है। किरण, तुम जानती हो मुझे गुस्सा नहीं आता। अब ये सब बहुत ज्यादा होने लगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। तुम हर बार गलती करते हो। मैं फिर माफी भी तो मांगता हूँ। वो सिकंदर भी मांगता था। वो भी यही सब करता था और इसी सब से रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ था हमारा। और मुझे डर है कि कहीं तुम भी सिकंदर। मैं सिकंदर नहीं हूँ। लेकिन तुम सिकंदर बन रहे हो और तुम सिकंदर बन जाओगे। अगर मुझे सिकंदर के साथ रहना होता तो मैं उसे क्यों छोड़ती, उसी के साथ रहती। मैंने अगर उस सिकंदर को कबूल नहीं किया तो एक और सिकंदर भी कबूल नहीं करूंगी।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए अदनान जो इज्जत ना करना जानती हूँ। मैं सिर्फ इसी चीज के लिए तुम्हारी तरफ आई थी कि तुम बीवी के तौर पे मुझे इज्जत भी दोगे। बाकी सब तो सिकंदर भी दे रहा था। अच्छा किया किरण जो 2-4 दिन रहने आ गई। तुम्हारे अब्बा तो मुझसे रोज पूछते थे कि शादी के बाद किरण रहने ही नहीं आई। मैंने उनसे कहा कोई आसान थोड़ी है शादी के बाद घर और शोहर को छोड़कर आके मैके बैठ जाना। जी अम्मी, शादी के बाद मैके आके रहना भी मुश्किल है। अदनान तो पहले ही याद है तुम्हारी वजह से 10-10 चक्कर लगाया करता था, अब वही नहीं आने देता होगा, पता है मुझे। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, खास तौर पे शौहर। कुछ परेशान हो? मैं सिर्फ जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही। कहीं झगड़ कर तो नहीं आई? अगर आई होती तो क्या कहती हैं? रिश्ते बार बार नहीं तोड़े जा सकते किरण। अब जो कुछ भी है तुम्हें हर हाल में निभा करना है। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं झगड़ कर नहीं आई, निभा करने की कोशिश कर। पहले ही लोग न जाने कैसी कैसी बातें बना रहे। कैसी बातें? यही कि अगर सिकंदर गलत होता तो आरजू उसके साथ इतनी खुश कैसे होती। सारा कसूर किरण का होगा, उसे ही घर संभालना नहीं आया। लोग ऐसी बातें करते हैं तो मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती। लेकिन अम्मी आप तो सब जानती, आपने तो वो सब अपनी आंखों से देखा था। हाँ, लेकिन कुछ सब्र कर लेती तो एक बच्चे होते तो सिकंदर बदल जाता। अब भी तो ठीक है ना। क्या जरूरत थी किरण को मायके भेजने की? अच्छा है ना, 4 दिन अपने माँ बाप के घर में रहेगी तो आप लोगों की शिकायतें भी कम होंगी। हमें कौन सी शिकायतें हैं उससे? उल्टा हम ही बुरे बने हुए तुम्हारी नजर में। मेरी नजर में कोई बुरा नहीं है अम्मी। अगर इस घर में कोई बुरा है ना तो वो मैं हूँ। रहने दे अम्मी, आप भी किसके सामने सर खपा रही हैं? किरण का ऐप उसे कभी नजर आया है जो हम नजर आएगा? साल होने को आए, अब तक खुशखबरी भी नहीं है, ये तक नजर नहीं आता इसको। बस कर दे आपा, खुदा का वास्ता है बस कर दे। आप क्या चाहती है, मेरा घर टूटे? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी बहन से? अब ये नहीं देखनी कि बहन मेरे और मेरी बीवी के जाती मसले के बारे में कैसे बात कर रही है। मेरा और किरण का बच्चा हो या ना हो, ये हमारा जाती मामला है। इस बात के लिए मैं खुद को या किरण को फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा। कितने खराब हो गए ना हाथ तुम्हारे। वो बर्तन धोने वाले साबुन से एलर्जी है ना। तो साबुन बदल लेती। अभी बदला है। बड़ी बेवकूफ वैसे तुम किरण, बहुत जल्दबाजी की तुमने। पछताती नहीं हो क्या? किस बात पे? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही। नहीं। आरजू को मायका लेकर गया वो अपने साथ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए। मुझे फिर भी पछतावा नहीं है। मर्द बदल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। औरत चाहे तो बुरे से बुरे मर्द को भी ठीक कर लेती है किरण। तुमने बहुत जल्दबाजी की। जल्दबाजी? आरजू बहुत खुश है उसके साथ। उसने उस पर तो कभी हाथ नहीं उठाया। सब उसकी तारीफ करते हैं। खराब होता तो उस पर भी हाथ उठाता ना। तुम्हें क्या लगता है मैं जो सिकंदर के बारे में कहती हूँ वो झूठ है? जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती? मैं बस ये कह रही हूँ कि
तुमने बहुत जल्दबाजी की। सब कुछ ठीक हो सकता था किरण, अगर तुम थोड़ा इंतजार कर लेती। तुम लोग घर में नहीं थे तो बिल्कुल रौनक नहीं थी। अरे तुमसे ज्यादा तो हमें आशिर याद आ रहा था। मैं तो 2 हफ्ते में ही वापस आना चाहता था, और कितना घूम सकता है। अभी तो मैंने जिद करके उसको रोका हुआ था वहाँ। अच्छा किया, उसको तो जाने की भी जल्दी थी और वहां जाके भी चैन नहीं। हेलो, तुम्हें दूं कुछ? ये नहीं ट्राई किया तुमने, ट्राई करो। जरा रोटी पकड़ाइए उधर से। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह खैर, क्या हो गया? अम्मी मेरे पेपर्स बन गए, मेरा वीजा लग गया, मेरे पेपर्स आज पोस्ट कर रहे जुबैर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अदनान को बताया तुमने? अभी तो फोन आया है, सबसे पहले आपको बताया मैंने, अभी अदनान को बताती हूँ। अच्छा वो किरण को भी बता देना। हाँ हाँ, उसको भी फोन करूंगी। जब से मामू के घर गई है वहीं जाके बैठ गई है। भला कोई अपना घर छोड़ के मैके में ऐसे बैठता है क्या? अभी फोन करती हूँ उसको। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख शुक्र। आपसे किसने कहा? तुम्हारी फुफ्फो से बात हुई थी मेरी फोन पर। ऐसी ही गई होगी। वैसे गई होती ना तो मूड इतना खराब ना होता तुम्हारी फुफ्फो का, और वो इतनी बुराइयां ना करी होती किरण की। अगर किरण खुद अपने मायके गई है तो फिर वो बड़ी बेवकूफ है। दूसरी शादी है उसकी, अगर ये टूट गई तो फिर कौन करेगा? अच्छा चले अम्मी, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या बात करी थी खाला से? क्या? किरण के बारे में बात करी थी। क्या बात? कि वो अपने घर चली गई। जानता था, आई न्यू इट कि यही होगा उसके साथ, और वो यही डिजर्व भी करती है। क्या लगा था उसे? क्या अदनान उसे मुझसे ज्यादा खुश रख सकता है? जिस तरह मैंने उसे इस घर में रखा है वो वहां रखने का सोच भी नहीं सकता। आज मेरी इंपॉर्टेंस का एहसास हो रहा होगा उसे। आज उसे पता लगेगा कि इस सब में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो सिर्फ उसी का हुआ है और किसी का नहीं। इन सब बातों का मकसद क्या है? कोई फायदा है इन सब बातों का? मैं किसी बारे में भी बात करूं, इससे तुम्हें क्या? तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ सिकंदर। तुम मेरी बीवी हो और वो मेरी बीवी रह चुकी है। वो तुम्हारी बीवी थी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। स्टॉप इरिटेटिंग मी। नहीं, एक सेकंड सिकंदर, बताओ मुझे क्या मतलब है तुम्हारी बात का? नो, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आरज़ू, just go to hell. No, you go to hell. बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे पेपर्स भिजवा दिए। मुझे बताया तक नहीं उन्होंने। अब इतने दिन से फोन पर बात भी नहीं हो रही थी। मैंने तो सोचा था कि वो कभी बुलाएंगे ही नहीं मुझे। कब की फ्लाइट है? 2 हफ्ते बाद की। अब तुम जल्दी घर आ जाओ, मेरे साथ शॉपिंग करनी है तुमने। इतने सारे काम है करने के लिए, 2 हफ्ते में कैसे होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही आ जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, जुबैर का फोन आ रहा है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था?
रुखसार आपा का। खैरियत तो है? क्या कह रही थी? उनका वीजा आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी खुशदिली से मुझसे कैसे बात कर सकती। कह रही थी कि जल्दी घर आ जाओ, और घर आ जाओ तो मिलकर शॉपिंग के लिए चलेंगे। वो तो 2 मिनटों में बदल गई। मैं तो तुमसे कहती थी कि उसके हालात ठीक हो जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब तुम ऐसा करो, सुबह ही चली जाओ। कुछ बताया उसने कब जा रही है? 2 हफ्ते बाद। अरे फिर तो कोई वक्त ही नहीं है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तुम्हें जहां भी जाना जाओ, लेकिन आशिर कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? ये बेटा है मेरा, मेरे साथ ही जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? सिकंदर, मेरा बेटा मुझे दो। सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं है ये, मेरा भी बेटा है और इसी घर में रहेगा। हटो यहाँ से। तुम आशिर को नहीं छीन सकते। अगर इतनी परवाह है इसकी तो इसी घर में रहो। ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं खाला को बता दूंगी। तो यहाँ से हेलो मम्मी। मैंने तुमसे कहा था कि वापसी पे किरण को ले आना। कल ले आऊंगा मैं। आज 2-4 काम करता हुआ आया हूँ, आपा ने कहा था वो करके आया। चलो ठीक है, लेकिन कल ले आना जरूर। जी अम्मी। पर वो आएगी तो मेरे बाजार के चक्कर शुरू होंगे ना। क्यों, तुमने अपने ससुराल वालों को बताया? बता दिया, फोन किया था, किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, सबका मुंह फुला हुआ था। जुबैर बता रहे थे कि अम्मी ने फोन करके डांटा है बहुत उन्हें। बड़ी अजीब बात है। अब क्या सारी उम्र इसे यहीं बिठाए रखते? पहले मंगनी के नाम पे इतने साल बिठा लिया। भाई लोगों के दिलों में खौफे खुदा ही नहीं। मुझे अब किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको जो कहना है वो कहता है। जुबैर काफी अपसेट हुए थे वैसे अम्मी की इस बात। ओहो, खाना तो खाओ। बस मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आने का ये मतलब है कि बीवी को मारना शुरू कर दिया जाए? आपने उसकी बात सुनी थी, किस तरह बात कर रही थी मुझसे? जिस तरह भी बात कर रही थी, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें याद नहीं पिछली दफा कितनी मिन्नतें करके हम उसे वापस लेकर आए थे? तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी औलाद का ख्याल करो। ये हालत की हद है ये। आप भी तो सारी उम्र मेरे सामने अम्मी को मारते रहे, हाथ उठाते रहे उन पर। कम से कम आप जहालत का दाना मत दीजिए मुझे। अगर आप सारी उम्र ये सब कुछ ना करते रहे होते तो आज शायद मैं भी ये सब कुछ ना करता। वो मेरा और मेरी बीवी का मामला है, तुम कौन हो तो इसमें दखल देने वाले? ये भी मेरा और मेरी बीवी का मामला है। देखा तुमने किस तरह से बात करके गया मुझसे? ठीक ही तो कहकर गया है, जो भी कहा है उसने। मर्दानगी का ये सबक आप ही ने तो उसे सिखाया है। अब बना ले उसे अब अच्छा इंसान।
अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम सलाम। अदनान बेटा कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। इतनी रात गए फोन किया, खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है। मैं किरण को फोन कर रहा था, वो फोन उठा नहीं रही थी, इसलिए। वो गालिबन सो गई होगी, मैं देखता हूँ। रहने दे, आराम कर रही होगी, आराम करने दे। बस बता दीजिएगा, मैं कल लेने आऊंगा उसको। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं मरते मर जाऊंगा मगर आरजू को दोबारा उस घर में नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। वो बेवकूफ आदमी चाहे यहां आकर कितनी बार माफिया मांगे, हाथ जोड़े, घुटने टेके, नहीं जाएगी ये वहां। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। जबकि तुमको सोचना चाहिए था। बस तुम्हारा भांजा है, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि वो किस हद तक गिर सकता है। अब वो मेरा भांजा है तो आप मुझे ताने देते रहेंगे उसके? ताने? उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कह रही हो मैं तुम्हें ताने ना दूं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ का एहसास नहीं है। किरण ने जो फैसला किया था ना, वो बिल्कुल सही किया था। वो आदमी इस लायक ही नहीं है कि कोई शरीफ लड़की उसके साथ जिंदगी गुजारे। मगर तुमको तो उसकी जायदाद की पड़ी हुई थी ना, कि इकलौता बेटा है, करोड़ों का मालिक है, मेरी बेटी को ऐश कराएगा, तो कराना ऐश। देख लो, भुगतो अब तुम। बेटा क्या हुआ, क्या था? बस कर तो रोना। वो किरण को नहीं भूला, वो किरण को भूलता ही नहीं है।